सफ़िया बहन, खाना बहुत ही मज़ेदार था। मेरे मुंह में तो अभी तक जायका आ रहा है। और आपके घर का खाना भी बहुत लजीज था। अच्छा, तो आपने किस होटल से मंगवाया है? होटल? होटल से क्यों मंगवाना है? ये तो मेरी बहू लुबना ने अपने हाथों से बनाया है। मैं जानती हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी बहू बहुत मज़ेदार खाना बनाती है। आप भी मजाक करती हैं? फिर तो हमारी खूब बनेगी। मैं भी बड़ा मजाकिया हूँ। संजीदा और खड़ूस लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मजीद बेटे, तुम्हें तो देखते ही पता चल गया था कि तुम कितने जिंदा दिल हो। मैं तो जी हमेशा से ही ऐसा हूँ, ना कभी किसी से लड़ता हूँ, ना कभी किसी पे गुस्सा करता हूँ। अच्छी बात है। सफ़िया बहन, आपने मुझे मजीद का कमरा नहीं दिखाया। वो किस तरफ है? ऊपर है कि नीचे है? मजीद का कमरा। बताइए किधर है मेरा कमरा? आंटी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एक्चुअली अम्मा के ज़हन से निकल गया होगा ना, सबको मिलने मिलवाने के चक्कर में। नहीं बेटा, अब तो देर होगी। मुझे जब मैं दोबारा आऊँगी ना, तो सबसे पहले मैं मजीद का कमरा देखूंगी। वैसे भी अब रात हो चुकी है और शमा घर पे अकेली होगी है। फिर तो आपको जल्दी घर जाना चाहिए ना, अकेले बंदे का घर पे दिल भी नहीं लगता। आए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ करोगे? मैं चली जाऊंगी खुद ही। इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मैंने कौन सा पैदल जाना है? मेरे पास मोटरसाइकिल है, आराम से बैठ के चले जाएंगे। मजीद भाई, मैं आंटी को छोड़ाता हूँ ना। वैसे भी रात का टाइम है, रात में थोड़ी ठंड हो जाती है मोटरसाइकिल पे, कहीं आंटी को सर्दी ना लग जाए, तो मैं गाड़ी पे छोड़ाता हूँ। तो फिर खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी निकालो, मैं भी चलता हूँ। अब जी मजीद, मुझे बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। सईद को जाने दो। ये ज़रूरी काम नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होगा? आप रुके, मैं आके ज़रूरी काम सुन लूँगा आपका। बेटा, उस शादी की इंतजामात की बात करनी है। तो पहले बताना था ना अम्मा, ज़रूरी काम क्या है। आंटी आइए, मैं आपको छोड़ाता हूँ, आइए। अच्छा सफ़िया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ज़रूर ज़रूर। जीते रहो, जीते रहो। खुदा हाफिज़। तू आ जा इधर। साथ ही जाना था क्या? इंतजार कर ले। लुबना, लुबना बेटी, क्या हुआ छोटी खाला? वो ना मैं सारे घर में मजीद की सांस को ढूंढ 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 के थक गई हूँ। मुझे वो कहीं नजर नहीं आई। छत पे तो नहीं है वो? अरे छोटी खाला, वो तो कब की चली गई है। चली गई? मुझसे मिले बिना चली गई? मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? खाला आप सो रही थी ना, इसलिए किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तो बस कमर सीधी करने के लिए लेटी थी। मुझे क्या पता था मेरी आंख लग जाएगी, वरना मैं ना लेटती, बस खड़ी ही रहती। खाला आप सारी रात जागती रही हैं, इसलिए थकावट की वजह से आपकी आंख लग गई होगी। जिस काम के लिए जागी थी ना, वही काम ही नहीं हुआ। कौन सा काम? मजीद बेटे के रिश्ते का काम। और मैंने कौन सी यहाँ पे सड़कें बनानी थी? मैंने मजीद बेटे का रिश्ता खुद पक्का करना था और मैं ही सो गई। मुझे पता है कि मजीद की सास ना मेरे सोने की वजह से इनकार करके गई होंगी। अरे नहीं नहीं खाला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हाँ कर गई है और मजीद भाई का रिश्ता तय हो गया है। सच्ची? तो मजाक तो नहीं कर रही हो? बिल्कुल नहीं, खाओ वाले की कसम। अल्लाह की कसम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने तो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। यानी मेरा मजीद बेटा 50-50 दूल्हा बन गया। मिठाई, मुझे फौरन मिठाई खिलाओ, मेरा मुंह मीठा करवाओ। मुझे बड़े जोर की खुशी आई है। मिठाई तो खाला के कमरे में है। आप मिठाई अकेली खा रही हैं? मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं खाने दूंगी। मैं जाके अपना हिस्सा लेके आती हूँ। ऐसा ना हो कि आप सारा हड़म कर जाए, ठीक है? बस भी कर दे बेटा। और कितनी मिठाई खाएगी? अम्मा आज मत रोकना। पहली बार अपने रिश्ते की मिठाई खा रही हूँ। ना दीदे भर रहे हैं और ना ही खुशी कम हो रही है। दीदे भरते भरते कहीं सांस ना बंद कर लेना। छोड़ दे इसको। अम्मा नहीं होता सांस बंद। अब तो लोगों के मुंह बंद होंगे जो कहते थे उम्र ज्यादा हो गई है, काम काज नहीं आते, इसकी शादी कभी नहीं होगी। लो, अब उन मनहूसों के मुंह बंद भी हो गए और काले भी। सही कह रही है तू। मैं भी पता नहीं कब से लोगों की जी जी कर रही थी। अब आए कोई हमारे घर, जूते मार मार के भगाऊंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये की ना शम्मा और शम्मो की अम्मा वाली बात। अब लगी तुम सकीना, जो मुश्किल कर देती है जीना। अरे शम्मो, ये तो मेरा तकिया कलाम था, तुझे कैसे याद रहा? मैं तो भूल गई थी। कैसे याद ना रहता अम्मा? तुम्हारी साजिशों की कस्में तो शैतान भी उठाते हैं। मैं तो फिर तुम्हारी बेटी हूँ। अच्छा बस कर देना, अब और तारीफ़ें मत कर। मुझे आदत नहीं है तेरे से इतनी तारीफ़ें सुनने की। वैसे भी तूने मुझे यहाँ बिठाकर मेरी पहले ही बड़ी इज्जत कर दी है। खुद तू वहाँ बैठ गई है। अच्छा अम्मा, नहीं करती तेरी इज्जत। चल ये बता, वहाँ क्या क्या हुआ? 4 बार तो बता चुकी हूँ पहले भी मैं। अब कितनी बार बताऊँ? और
एक बार, बस एक बार और बता दे, मेरी अम्मा है ना। चल बता। अच्छा चल, पता क्या है, वो जो लड़का है ना वो बिल्कुल गोलू का बैल है। अरे मुंह में तो जबान ही नहीं है उसके।